दोस्तों नमस्कार। आर्यन खान उम्र है महज 23 साल और इस देश में 28 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, वोहरा कमेटी की रिपोर्ट। जब ये रिपोर्ट आई थी उस वक्त आर्यन खान का जन्म हुआ नहीं था, लेकिन उस रिपोर्ट में बहुत साफ साफ लिखा गया था, इस देश के पॉलिटिशियंस, इस देश के ब्यूरोक्रेट्स, इस देश के आईएएस आईपीएस अधिकारी, इस देश का माफिया, इस देश में कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ माफिया, इस देश के भीतर में अंडरवर्ल्ड और वह तमाम बॉलीवुड के भीतर काम करने वाले और पैसा लगाने वाला तबका, इनका एक नेक्सस काम करता है। और अगर इस नेक्सस को नहीं तोड़ा गया तो आने वाले वक्त में भारत का समूचा सिस्टम करप्शन और क्रिमिनल इन्हीं के आश्रय चलेगा, यानी पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइजेशन के आश्रय होगी, करप्शन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। समीर वानखेड़े इस वक्त जांच कर रहे हैं, नशे को लेकर जांच कर रहे हैं। वो एक आईएएस अधिकारी हैं और वो बेहद पाक साफ खुद को बतलाते हैं। इससे पहले वह एयर इंटेलिजेंस यूनिट में भी काम कर चुके हैं, वह नेशनल एनआईए में भी काम कर चुके हैं, वह इससे पहले डीआरआई में भी थे, यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, और वहीं से वह एनसीबी में आए। अपने तौर पर इनका अपना कैरियर देखिएगा तो बेहद पाक साफ है, एक अच्छे अधिकारी हैं। इनके ऊपर आरोप लगाने वाले शख्स हैं नवाब मलिक। नवाब मलिक की अपनी राजनीतिक यात्रा देखिएगा तो आप मौजूदा वक्त में तो वह महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वो माइनॉरिटीज डेवलपमेंट के मंत्री हैं, वह स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मंत्री हैं, और उससे पहले वह महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 2 जिले के पालक मंत्री भी हैं। इनका अपना राजनीतिक कैरियर अगर देखिएगा तो शायद ऐसे एमएलए बहुत कम होंगे जो 96 में जीते, 99 में जीते, फिर 2004 में जीते, फिर 2009 में जीते और फिर 2019 में भी जीते। यानी पॉलिटिकल तरीके से इनका कैरियर भी बहुत शानदार है। और तीसरे इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में एक बाप फंस गया है, उसका नाम है शाहरुख खान। शाहरुख खान की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इन दोनों से कहीं ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का मतलब सिर्फ अदाकारी नहीं है, बल्कि उसके साथ कला के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भी इनका एक अपना योगदान है। इन दोनों की प्रक्रिया को परखते हुए यह जानना होगा कि पद्मश्री 2005 में जो एक सम्मान देने वाला पुरस्कार है, भारत सरकार ने 2005 में शाहरुख खान को दिया था पद्मश्री पुरस्कार। उसके बाद फ्रांस सरकार ने कला के क्षेत्र में काम करने के लिए अपने यहां का टॉप मोस्ट सम्मान इनको 2007 में दिया, और सामाजिक कार्यों के लिए फ्रांस गवर्नमेंट ने ही 2014 में भी इन्हें सम्मान दिया शाहरुख खान को। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा पुरस्कार एक लिहाज से हम कह सकते हैं, जो तकरीबन 3 बरस पहले, 3 बरस भी पूरे नहीं हुए हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक क्रिस्टल सम्मान दिया शाहरुख खान को, और वहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शाहरुख खान का भाषण भी हुआ, जहां पर तमाम अंतर्राष्ट्रीय डिग्निटरीज की मौजूदगी थी, कलाकारों की मौजूदगी थी। और इसके ठीक समानांतर अगर आइएगा तो बेगिंग शहर में, जो कि इंग्लैंड में आता है, वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, ये दोनों इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, इन दोनों ने भी सम्मानित किया है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, उसने भी सम्मानित किया शाहरुख खान को। ये तीनों शख्स, चाहे वो नवाब मलिक हो, चाहे वो समीर वानखेड़े हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, तीनों अपने अपने कैरियर को लेकर बड़े सही तरीके से अपनी कैरियर को संवारते हुए अपनी पहचान बना चुके हैं। लेकिन इस दौर में 23 साल का आर्यन खान नशे के आरोप में फंस चुका है। वह बीते 21 दिनों से लगातार उस दायरे में है जिस दायरे में कोई भी परिवार ना चाहेगा कि उसका बेटा उसमें फंस जाए। असल बात यहीं से शुरू होती है। क्या वाकई इस देश के भीतर में अगर 28 साल पहले आई हुई वोहरा कमेटी की रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाता, इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को पाक साफ बनाया जाता, इस देश के आईएएस और आईपीएस अधिकारी करप्ट ना होते, इस देश के पार्लियामेंट्रीज और विधानसभा में बैठे हुए एमएलएस जो हैं, जो मंत्री बन जाते हैं, उनके ऊपर जो चार्जेस आज की तारीख में है वो ना लगी होती, तो इस पूरे सिस्टम को लेकर एक 23 साल के बच्चे के जरिए हमें लगता है आज चर्चा करनी चाहिए। 23 साल की उम्र आर्य खान की है, इसको थोड़ा सा जहन में रखिए और उसके बाद फेरिस्त को हम टटोलना समझना शुरू करते हैं। जिस एनसीबी का हम जिक्र कर रहे हैं उसके तमाम केसेस पे आए, उससे पहले एक चीज अपने जहन में आप बैठा लीजिए। इस देश में जो आईएएस अधिकारी हैं उनके खिलाफ 2015 से लेकर 2020 तक
3,568 मामले क्रिमिनल और करप्शन के दायर किए गए हैं। आईएएस अधिकारी समीर वानखेड़े भी एक आईएएस अधिकारी हैं, बहुत शानदार अधिकारी हैं, लेकिन हम पूरे आईएएस लॉबी का जिक्र कर रहे हैं, पूरे आईबीएस फ्रेटर्निटी का जिक्र कर रहे हैं आपसे। 3,568 पिछले बरस 2019-20 में 753 कंप्लेन इनके खिलाफ दर्ज की गई। इनके जो केसेस दर्ज किए गए हैं वो 753 कंप्लेन आई है आईएएस के खिलाफ। और ये जो पूरा मामला बरस दर बरस आते चला गया है, बहुत सारे आईएएस के खिलाफ जांच सीबीआई भी कर रही है। सीबीआई के पास 44 केसेस आईएएस के खिलाफ हैं और 12 केसेस आईपीएस के खिलाफ है 2016 से 2021 तक के बीच में। अब आप कहेंगे आईएएस और आईपीएस भी करप्शन के दायरे में, क्रिमिनलिज्म के दायरे में, और सीबीआई भी जांच कर रही है, तो इसके ठीक पैरेलल में अब सीबीआई पर आ जाइए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि साल हमारा कन्विक्शन रेट तो बहुत शानदार है, लेकिन हम क्या करें, अपने मामले को लेकर जब हम अदालत में जाते हैं तो अदालत मामले को रफा दफा कर देता है और पता चलता है अदालत के ऊपर जो दबाव है वह पॉलिटिक्स का दबाव है। सीबीआई के पास जितने केसेस मौजूदा वक्त में पेंडिंग पड़े हुए हैं उसमें से 9,757 केस सीबीआई के पास जो हैं ये राजनीतिक तौर पर अलग अलग राज्यों के प्रभावित पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जिसमें केसेस सौंप दिए गए और ये तमाम देश के अलग अलग सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक में भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। कुल मिला के लगभग 13,000 से ज्यादा 13,391 केस जो है, यानी 13,291 केस जो है, ये सीबीआई कहती है कि लीगल डिपार्टमेंट, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें अटके पड़े हैं। इसमें से 9,757 केस जो अलग अलग राज्यों से निकल कर आए, जब वहां की अदालतों में हम गए तो वह भी पेंडिंग पड़ गए। इतना ही भर नहीं है, सोचिए 2G केस, 2G स्कैम ने तो इस देश की सियासत का चेहरा बदल डाला। वह स्कैम भी 2018 में तमाम चार्जशीट दाखिल करने के बाद वह पड़ा हुआ है और केंद्र सरकार इजाजत नहीं देती है कि उसमें कार्रवाई की जाए। सीबीआई ने कहा अब हमको छोड़ दीजिए, इस केस से मुक्त कीजिए। अदालत इस पे भी खामोश रही। जानकारी आई कि इस पे भी ऊपर से कुछ इशारा होगा तब ना। यानी एनसीबी के केस, यानी कि एनसीबी के पास जितने केस आते हैं उस दायरे में जब हम इस आईएएस और आईपीएस का जिक्र कर रहे थे तो हमारे जहन में तुरंत एनसीबी के अपने केस आते हैं। आर्यन खान की उम्र 23 साल है, यह हमने आपसे शुरू में जिक्र कर दिया। अब आप समझना शुरू कीजिए कि 2016 से लेकर 2020 तक एनसीबी के पास तकरीबन 160 केस आए हैं। क्या आप किसी भी केस के बारे में जानते हैं? एनसीबी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, 263 लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद अधिकतरों को छोड़ दिया गया। उस फेरिस्त में सबसे ज्यादा और सबसे रवानगी जो है पिछले साल अक्टूबर से नवंबर के बीच में, जब सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर एनसीबी जब जागी थी तो उसने एक के बाद एक दीपिका पादुकोण को बुलाया, श्रद्धा कपूर को बुलाया, सारा अली खान को बुलाया, भारती सिंह और उसके हस्बैंड हर्ष को बुलाया, अर्जुन रामफल को बुलाया। कोई जेल में नहीं है, सब बाहर है। सबको बुलाया और जो भी जानकारी थी हासिल की। इसी दौर में 30 केसेस दर्ज किए गए सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। यह एनसीबी का एक अपना इतिहास है कि उसने